तो देखो 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6 ये है निम्नलिखित फलनों को सरलतम, या यहाँ 6 नंबर सवाल ये है tan इनवर्स 1/√x² - 1 को सरल कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए। को सरल कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है ना, सरलतम रूप में लिखना है इसको। तो इसको आप जानते हो कि जब यहाँ tan इनवर्स है तो s बराबर ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं ताकि इसकी वैल्यू tan में आए। ठीक है, तो आप 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे 1 + tan² θ = sec²θ। तो tan² θ क्या होगा, square θ - 1। ठीक है, तो ये sec² θ - 1। एक ये फार्मूला पढ़े थे 1 + cot² θ = cosec²θ। ठीक है, तो cot² θ क्या होगा, cosec² θ - 1। ठीक है, दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल लेते हैं तो क्या होगा, cot² θ = √cosec² θ - 1। तो cot² θ का वर्गमूल cot θ हो जाएगा, √ क्या होगा, cosec² θ - 1। यहाँ वर्गमूल ना लिख देना कि यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ एक का स्क्वायर है, तो क्या लिख दिए, इसका भी स्क्वायर हटा दिए, इसका भी माइनस लगा है। a - b का होल स्क्वायर होता तो a - b लिख देते, पर a² - b² है रूट में, तो हम a - b नहीं लिख सकते। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल a - b आएगा, लेकिन a² - b² इसका वर्गमूल a - b कभी नहीं होगा। अब यहाँ ये कहना ये चाहते हैं कि tan इनवर्स है तो ये आए किस में, tan में, तो ये 1/cot होना जरूरी है, क्योंकि ये जानते हो कि 1/cot θ = होता है tan θ। तो 1/cot जरूरी है, तो cot लाने के लिए जरूरी क्या है, अंडर रूट में क्या होना चाहिए, cosec² ना, cosec² θ - 1 होना चाहिए। तब अंडर रूट के अंदर जब cosec² θ - 1 रहेगा तभी आप इसको cot θ लिख पाओगे। तो यहाँ √x² - 1 है, तो अपने आप समझ जाओगे कि s बराबर क्या पुट करें ताकि अंडर रूट में cosec² θ - 1 आ जाए। अर्थात ये आप जानते हो कि 1/cot θ लाना आपका गोल है, क्योंकि tan इनवर्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/cot आना जरूरी है, और 1/ जब cot आएगा तभी tan आ पाएगा। तो 1/cot आएगा कब, जब √cosec² θ - 1 हो। तो cosec² θ - 1 जब रूट में रहेगा तो रहेगा है रूट में क्या, s² - 1। तो s² - 1 को बनाना चाहते हैं cosec² θ - 1। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, s बराबर मानना क्या पड़ेगा, cosec θ। समझ गए ना सेंस है, क्यों मानेंगे कि s बराबर cosec θ, ये नहीं कि टिक करवा दोगे 6 नंबर सवाल में cosec θ मानना है, tan θ मानना है, रीजन जानना है कैसे मानना है ना, क्यों मानना है, इसकी वजह क्या है, हमारा मकसद क्या है। यदि tan इनवर्स यहाँ है तो इसका मान tan में लाना जरूरी है, sin इनवर्स है तो इसका मान sin में लाना जरूरी है, cos इनवर्स है तो इसका मान cos में लाना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें sin इनवर्स है तो sin में लाने के लिए, tan इनवर्स है तो tan में लाने के लिए जो पुट करना हो पुट करो। इसके लिए आपके पास 10वीं और 11वीं के पूरे त्रिकोणमिति के फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि s के स्थान पे क्या पुट करें। ठीक है ना, नहीं ये सबसे कठिन लगेगा आपको। ठीक है, तो 1+ यहाँ पे करना क्या होगा, 1/cot θ लाना होगा तभी tan θ हो पाएगा, और 1/cot आएगा, cot θ आएगा कब, अंडर रूट जब अंडर रूट में cosec² θ - 1 हो, है नहीं यहाँ अंडर रूट में s² - 1 है, तो s बराबर क्या पुट करेंगे हम, cosec θ। तो s बराबर क्या पुट करेंगे, cosec θ। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे, पुट x = cosec θ। तो जब x = cosec θ, तो cosec को इधर जब ले आओगे तो cosec इनवर्स x = θ, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 1/√x² - 1 है,
तो इसको लिख देते हैं tan इनवर्स 1/√, एस के स्थान पे लिख देते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये लिख देते हैं tan इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोसेक काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल होता है tan इनवर्स 1 काट थीटा, और 1 काट थीटा होता है tan थीटा। तो tan इनवर्स से tan थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स से tan कट गया तो क्या बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x है। तो ये इसका सरलतम रूप है, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर ये होगा इसका सरलतम रूप, ठीक है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स √1 - cos x / 1 + cos x को सरल कीजिए, सरल कीजिए, या कि सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप 1 - cos थीटा का भी फार्मूला जानते हो, 1 + cos थीटा का भी फार्मूला जानते हो, यही फार्मूला डायरेक्ट लगा दो तो अपने आप tan इनवर्स से तो tan में आ जाए। हाँ हाँ ठीक है। तो ये इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं। 1 - cos s का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर s/2 और 2 cos स्क्वायर s/2। ये 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर s/2, और tan स्क्वायर s/2 का वर्गमूल लेंगे तो tan इनवर्स ये tan x/2, और tan इनवर्स tan कट जाएगा तो ये s/2, तो ये आंसर आ गया s/2, ठीक है ना। क्या किए हैं यहाँ पे, 1 - cos, कौन सा फार्मूला लगा है यहाँ पे, 1 - cos थीटा = होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और 1 + cos थीटा = होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये दोनों फार्मूले लगा दिए हैं। तो 1 - cos s तो क्या लिख दिए, 2 sin स्क्वायर s/2, 1 + cos s तो क्या लिख दिए, 2 cos स्क्वायर s/2, 2 2 कट गया तो sin/cos tan स्क्वायर s/2, tan स्क्वायर s/2 का वर्गमूल tan s/2, tan इनवर्स tan कट गया तो s/2, ये आंसर हो गया। इधर लिख लिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर ये है, tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x, ऐसे लिख लें यहाँ तक। हाँ लिखो, tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स लाना है, तो tan इनवर्स लाना है, यहाँ tan इनवर्स तो tan में लाना होगा आपको। tan में आएगा कब, जब आपके पास हो क्या, एक फार्मूला आप पढ़े हो कि tan a - tan b / 1 + tan a × tan b = होता है tan a - b, ये फार्मूला जानते हो। अब tan a - tan b इस टाइप का हमें इसको बनाना है, यहाँ माइनस ऊपर चाहिए, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस तो पहले से है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये cos है, तो cos x यहाँ पे साइन है तो साइन बटे cos होगा, तब जानते हो साइन s बटे cos जब रहता है तो tan आता है कि नहीं, tan x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइन के बटे में cos की ज़रूरत आपको हर हाल में है, तभी tan हो पाएगा, है ना। हमारा मकसद ये है इसको tan में बदलना। तो साइन के बटे में cos की ज़रूरत है, यहाँ साइन के बटे में cos की ज़रूरत है, तो हम एक पद में तो cos s का भाग दे नहीं सकते, यदि भाग देंगे तो हर एक पद में देंगे, अंश में cos s का भाग देंगे और हर में भी cos s का भाग देंगे।
तो यहाँ कास एस का भाग देंगे तो क्या होगा, कास एक्स अपान कास एस कट जाएगा तो 1, तो 1 माइनस टेन एक्स और ये 1 प्लस टेन एक्स क्या आ जाएगा भाग देने से, 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा भाग देने से। ठीक है, अब 1 के स्थान पे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान, ये 1 को ना लिखो, इस ये 1 के स्थान पे टेन पाई बाई 4 ना लिखो, 1 प्लस 1 इंटू कर दो अपने से टेन एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा टेन पाई बाई 4, ये होगा टेन एक्स, ये 1 को स्थिर रखो, इस 1 के स्थान पे लिख दो टेन पाई बाई 4, ये टेन एक्स। अब इसके जैसे आगे टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये किसका फार्मूला है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो इसके स्थान पे हम जब टेन इनवर्स है इसके स्थान पे लिख देंगे टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला काम क्या करना होगा, इसको टेन में बदलने के लिए कास एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा अंश और हर में, कास एक्स का भाग देना पड़ेगा अंश और हर में, तो आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स। फिर 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऊपर 1 के स्थान पे लिख देंगे टेन पाई बाई 4, नीचे 1 के स्थान पे नहीं लिखेंगे टेन पाई बाई 4, क्योंकि फार्मूले में क्या चाहिए 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी चाहिए। यदि हम 1 के स्थान पर टेन पाई बाई 4 रख देंगे तो फार्मूला नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए क्या करें यहाँ पे 1 इंटू बल्कि करेंगे क्या 1 प्लस 1 इंटू कर देंगे टेन एस, और 1 के स्थान पे टेन पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 2 पदों की ज़रूरत है ना, टेन ए इंटू टेन बी की ज़रूरत है, इसलिए 1 गुणे टेन एस लिख दिया, 1 के स्थान पे टेन पाई बाई 4। तो टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला। समझ में आ गया पूरी बात। तो पहला काम क्या है, इसमें क्या करेंगे कास एस से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 के स्थान पर टेन पाई बाई 4 रखेंगे। तो वही करते हैं, आप भी लिखना शुरू करो साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन इनवर्स है, तो हम कास एक्स का भाग दे रहे हैं अंश और हर में, तो कास एक्स अपान कास एक्स और साइन एक्स अपान कास एक्स अपान कास एक्स अपान कास एक्स, और ये क्या होगा साइन एक्स अपान कास एक्स, और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या होगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस 1 के स्थान पे टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा किसका फार्मूला लग गया टेन पाई बाई 4 एक्स का। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन कट गया, तो क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आंसर। यही सरलतम रूप है, क्या है सरलतम रूप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, सरल कीजिए टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सरल कीजिए। पैरों के नीचे गंगा बह रही है, जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर जाएगा। पैरों के नीचे गंगा बह रही है, जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रोज़ जो ट्यूशन आएंगे तो अच्छा परसेंट टॉप 10 में आ जाएंगे। जैसे अब अंजलि जैसे गायब होते रहेंगे तो क्या होगा ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको कल बताया था 3 प्रतिस्थापन, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एस बराबर ए साइन थीटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने पर एस बराबर ए टेन थीटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने पर एस बराबर ए सेक थीटा। ठीक है, रूट ऑफ ए प्लस माइनस एक्स होने पर एस बराबर ए कास थीटा। इतनी कंडीशन कल बताए थे। तो यहाँ इनमें से कौन सी स्थिति आ रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो एस बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। ठीक है, तो क्यों मानेंगे, वो तो मेन वजह तो यही है कि tan इनवर्स है तो tan मिलाना है, tan इनवर्स है तो tan मिलाना है। यदि मान लो ऐसा मानने से कई बताए ना कि 1% चांस ऐसा भी रहता है कि ये मानने से ये tan इनवर्स लाना तो tan नहीं आता था, कुछ दूसरा मानना पड़ सकता है, पर 99% केसेस में ऐसा रहता है कि वह वही आएगा। ठीक है, तो ये हम ये नहीं कहते कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है ना, अनुमान लगाने के लिए कहने का मतलब कि कुछ परसेंट में गलत भी हो सकता है। हमारा मकसद क्या है कि tan इनवर्स से tan लाना, tan इनवर्स से tan लाना, तो इसके लिए क्या पुट करें। ठीक है, तो आप अनुमान लगा के देख भी सकते हो, एस के स्थान पर ए साइन थीटा रख दोगे और यहाँ भी ए साइन थीटा लिख दोगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या कास स्क्वायर थीटा, तो साइन बटे कास तो tan, ए कट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया जाए, यहाँ पे साइन थीटा पुट किया जाए, तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे x अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x अपान ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब जिसका मान आपको निकालना है उसको लेकर चलते हैं, tan इनवर्स x अपान रूट ऑफ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो s के स्थान पर tan इनवर्स लिखो और s के स्थान पर वैल्यू रख दो क्या ए साइन थीटा, अंडर रूट क्या लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स तो है ही, ये होगा ए साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल tan इनवर्स ए साइन थीटा ए कास थीटा, ए कट गया तो क्या होगा tan इनवर्स ए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x अपान ए, अतः क्या मिल गया आपको tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान साइन इनवर्स x अपान ए के बराबर है। ठीक है ना, लिख लो इसको, अब 10 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन ये है, थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एस क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, लिखो जल्दी से।